अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 21 जनवरी की स्पीड न्यूज़। अमेरिका की ज़्यादातर रियासतें मुसलसल 2 हफ्तों से शदीद सर्दी की जद में हैं और कई इलाकों में बर्फानी तूफान ने सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 रियासतों में या बस्ता हवाएं 55 जाने ले चुका है, जबकि 7 करोड़ अफराद के लिए इंतहाई शदीद ठंड का अलर्ट जारी किया गया। बहरे अहमर पर हौसी बागियों की मजबूत पकड़ और जहाज़ों पर इनके हमलों की वजह से यूरोपीय ममालिक के लिए तेल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इस बीच अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि इसके हमलों से बहरे अहमर में हौसी बागियों के हमले को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी। ईरान और शाम के रियासती ज़राए अबलाग ने इत्तला दी है कि स्नेचर को इसराइल के फ़िज़ाई हमले में एक इमारत तबाह हो गई है, जो ईरान इनक़लाबी गार्ड्स के ज़रिए इस्तेमाल थी। इस हमले के नतीजे में 4 ईरानी मुशीर हलाक हो गए हैं। चलते ट्रक में एलपीजी सिलेंडर्स धमाके से फट गए हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ गोंडा हाईवे पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लगने से सिलेंडर्स धमाके से फट पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने इंकशाफ किया है कि गज़ा में 3.5 माह से जारी इसराइली जारियत और वहशियाना बमबारी के दौरान तकरीबन 20,000 बच्चे पैदा हुए और गज़ा में माएँ बच्चों को जन्म देते हुए दम तोड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि जिसमें कहा गया है कि लीबिया के साबिक़ मक़तूल कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के लेबनान में ज़ेर हिरासत बेटे हन्निबल हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। सोशल मीडिया या सारिफ़िन ने कहा है कि हन्निबल क़ज़ाफ़ी लेबनान के एक जेल में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। चीन के एक स्कूल हॉस्टल में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। आग लगने से 13 तालिब इल्म जिंदगी की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में तीसरी जमात के तालिब इल्म हलाक हुए हैं। आग लगने का वाक़या सूबे हेनान के गांव में गुज़िश्ता रात पेश आया था। अमेरिका में एक छोटे तैयारे ने खराब मौसम के बाद हाईवे पर हंगामी लैंडिंग कर डाली है। मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन डल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले एक छोटे मुसाफिर तैयारे ने खराब मौसम के बाद चंद ही मिनट बाद हंगामी तौर पर वर्जीनिया के हाई पर लैंडिंग कर दी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसी भी जमात से इत्तेहाद या समझौता करने से इनकार कर दिया है। इसी दौरान इन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद की। स्नेचर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पार्टी के सीनियर अहदेदारों और ज़िले सुदूर के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए मायावती ने ये बात कही। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए ग्राउंड पर स्नेचर से महा मुंबई एक्सपो का आगाज हो गया है, जो कि मुंबई फेस्टिवल का एक हिस्सा है। एक्सपो 24 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। फेस्टिवल के जरिए तमाम होने वाले दीगर प्रोग्राम शहर के 54 मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेंगे। नंदवान गांव में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब राम मंदिर इफ्तिताही तकरीब के मौके पर एक गिरोह ने गांव के खंभों को ज़ाफ़रानी झंडों से सजाना चाहा, जिसकी कुछ लोगों ने मुखालिफत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चंचल मिश्रा ने कहा है कि इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कहा है कि RAC का एक बैंड मौके पर तैनात कर दिया गया। शौहर और बीवी में 500 रुपए के लिए हुए झगड़े के बाद दोनों ने खुदकुशी कर ली। वाक़या आंध्र प्रदेश के NTR जिले के गुड्डीवाड़ा में पेश आया है। राम बाबू और दुर्गा दोनों शौहर बीवी बताए गए हैं और इन दोनों में झगड़े हुए करते थे, क्योंकि राम बाबू शराब का आदी था, जिसके नतीजे में इस जोड़े को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शोएब मलिक ने 2020 फॉर्मेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेट का एजाज़ हासिल कर लिया है। अदाकारा सना जावेद से निकाह के ऐलान के चंद ही घंटों बाद शोएब मलिक ने एक और संगमेल उबूर कर लिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर सयाह हजी किशन रेड्डी ने कहा है कि BRS पार्टी को वोट देना मूसा नदी में ज़ाया करने के बराबर होगा। इन्होंने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम BRS को वोट देते हैं तो ये वोट मूसा नदी में फेंकने के मुतरादिफ होगा। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में कार पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस वाक़े में कार को नुकसान पहुंचा, ताहम कार में सवार अफराद महफूज रहे। इत्तला के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और DRF की टीमें वहां पहुंच गई, जिन्होंने कार से इस दरख्त को हटाने का काम अंजाम दिया।
लोन ऐप के रिकवरी एजेंट्स की हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर लिया। वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु के प्रगति चरला इलाके में पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त बीटेक के तालिब इल्म विघ्नेश के तौर पर की गई है, जिसने ये कर्ज लिया था। वो कर्ज लेने के बाद से हर माह रकम की अदायगी अक़सात में कर रहा था। ताहम इस माह को इस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में इसने एक माह की किस्त अदा नहीं की, जिस पर लोन ऐप के रिकवरी एजेंट्स ने रकम के लिए दबाव डाला और हरासानी की, जिस पर इसने खुदकुशी कर ली। एसएफजे क़ैद गिरिपवंत सिंह ने खबरदार किया कि इसके साथियों को आइंदा माह तक रिहा नहीं किया गया तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली और चीफ मिनिस्टर पंजाब को सियासी मौत का सामना करना पड़ेगा। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के कारगुज़र सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना की आवाम से कहा है कि वो उस वक्त तक बरक़ी बिल्स अदा ना करे जब तक कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादे के मुताबिक तमाम घरेलू सारिफिन को बरक़ी मुफ्त सरबराह नहीं करती। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उन अल्फाज को दोहराया जिसमें रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कहा था कि कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी बरक़ी बिल्स अदा करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए 3 मशीर मुकर्रर किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से इस खुसूस में जारी करदा अहकाम के मुताबिक वी नरेंद्र रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर और एच वेणुगोपाल को मशीर करार दिया गया है। मल्लू रवि को दिल्ली में तेलंगाना का खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। इन चारों को रियासती वज़रा का प्रोटोकॉल होगा। एक मुकामी अदालत ने जुमे के रोज नमाज की अदायगी के लिए मुस्लिम वकीलों के अदालत से चले जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अदालत ने कहा है कि इन वकीलों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि काम भी इबादत है और इन्हें अपने अदालती फ़राइज़ का एहतराम करना चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया है कि अगर मुस्लिम वकला नमाज की अदायगी के लिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने से गुरेज करे तो गैर कानूनी तब्दीली मजहब केस के मुलजिम को एक रफ़ीक अदालत फराहम किया जाए जो अदालती कार्रवाइयों को जारी रख सकता है ताकि इनमें कोई खलल वाक़ ना हो। हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म एनिमल के जरिए रातों रात बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली जनूबी हिंद की अदाकारा रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल नवंबर को एफआईआर दर्ज किया गया था और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शोएब मलिक और सना जावेद की शादी पर सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर एक अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अनम मिर्ज़ा ने कहा कि सानिया ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा अवाम की नज़रों से दूर रखा है, ताहम आज ज़रूरत इस बात की है कि वो ये बताएं कि शोएब और इनकी तलाक़ को अभी चंद माह हुए हैं। वो शोएब को इनके नए सफ़र के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। तेलंगाना के आसिफाबाद के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा जाबाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद के कागज नगर के रहने वाले मोहम्मद सरवर की बीवी जहरा बानू और 14 साल बेटा मोहम्मद आसिफ किसी रिश्तेदार से मिलने बाइक पर कागज नगर से आसिफाबाद जा रहे थे कि आसिफाबाद से पहले इनकी बाइक को सामने से आने वाली एक भारी ट्रक ने टक्कर दे दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की साबिक़ कप्तान शोएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी पर साबिक़ हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के वालिद इमरान मिर्ज़ा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। सानिया मिर्ज़ा के वालिद इमरान मिर्ज़ा ने कहा है कि ये खुला है। इन्होंने मज़ीद कहा कि खुला से मर्द एक मुसलमान औरत को अपने शौहर को एक तरफ़ा तौर पर तलाक़ देने का हक़ है। भारत राष्ट्रीय समिति को अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत का दावतनामा वसूल नहीं हुआ है। बीआरएस लीडर वो एमएलसी के कविता ने अपने बयान में ये बात बताई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।